हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन का हमने सोल्यूशन देखा था, जिसमें हमारा हीट जनरेशन ज़ीरो था और थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कांस्टेंट थी। ठीक है, हमने स्लैब के लिए देखा था और स्लैब के हमने काफ़ी सारे केसेस देखे थे। तो आज हम देखेंगे सिलेंडर एंड स्फेयर। ठीक है, सिलेंडर और स्फेयर देखेंगे। ये हमारा बी हो गया सिलेंडर और हमारा सी स्फेयर हो गया। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हॉलो सिलेंडर से। ठीक है ना, हॉलो सिलेंडर का मतलब हो गया कि अगर ये एक पाइप है तो अंदर से जो खोखली हो हॉलो हो, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो रेडियस होंगे। ठीक है, इसको हम R2 मानते हैं, इसको हम R1 मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सामने से देखूं तो ये कुछ ऐसा होगा। ये R1 हो गया एंड दिस इज R2। ठीक है, नाउ इस सरफेस का टेम्परेचर में TS1 है और इधर सरफेस का टेम्परेचर TS2 है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा सिलेंडर की लेंथ होगी L। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज़ हमारा जो अजम्पशन हमारे क्या है कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ओनली इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ कहाँ हो रहा है, रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है। दैट इज़ जो हमारा टेम्परेचर है सिर्फ फंक्शन किसका है, रेडियस का है। ठीक है, बाकी हमारा टेम्परेचर एंगुलर डायरेक्शन में ज़ीरो है और टेम्परेचर हमारा z डायरेक्शन में भी ज़ीरो है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा था r, थीटा एंड z। ठीक है, हम सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र को मान रहे हैं, z और एंगुलर डायरेक्शन में हम हीट ट्रांसफ़र को ज़ीरो मान रहे हैं, या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट उस डायरेक्शन में हम क्या मान रहे हैं, ज़ीरो मान रहे हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट ही नहीं होगा तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा। ठीक है, नाउ तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट इक्वेशन, ठीक है, विदाउट हीट जनरेशन ओनली इन रेडियल डायरेक्शन एंड थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट कितनी आती है, ये आती है। ठीक है, तो देयरफॉर डी बाई डी आर डी टी बाई डी आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये वाला आर इधर जाके ज़ीरो हो गया। ठीक है, नाउ देयरफॉर अगर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो आर डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू C1 कॉन्स्टेंट के बराबर हो गया। देयरफॉर डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू C1 बाई आर। ठीक है, नाउ अगर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे देयरफॉर टी एज अ फंक्शन ऑफ आर कितना आएगा, C1 ln r प्लस C2। ठीक है, अगर हम C1 C2 निकाल देंगे तो टेम्परेचर हमको एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, नाउ बाउंड्री कंडीशन का हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट C1 एंड C2। ठीक है, सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट R इक्वल टू R1। ठीक है, हमारा टेम्परेचर कितने के बराबर है, TS1। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर अंदर वाला। ठीक है, TS1 के बराबर जब R इक्वल टू R1 है। ठीक है, नाउ ऑल्सो एट R इक्वल टू R2 हमारा टेम्परेचर TS2 के बराबर है। ठीक है, बाहर वाले सरफेस जब R2 है तो हमारा टेम्परेचर TS2 के बराबर है। ठीक है, नाउ इन दोनों बाउंड्री कंडीशन अगर हम यूज़ करेंगे देयरफॉर हमारा क्या होगा, TS1 इज इक्वल टू C1 ln R1 प्लस C2 एंड TS2 इज इक्वल टू C1 ln R2 प्लस C2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो TS1 माइनस TS2 इज इक्वल टू C1 ln R1 बाई R2। ठीक है, देखो ln R1 माइनस ln R2 को हम लिख सकते हैं ln R1 डिवाइडेड बाई ln R2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। ठीक है, तो देयरफॉर C1 कितना आ गया, TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाई ln R1 बाय R2। ठीक है, अब ln के टर्म में देखो R1 बाय R2 है। ठीक है, R1 हमारा क्या है, छोटा है R2 से, तो ln क्या होगा, R1 बाय R2 नेगेटिव आएगा। अगर ln R1 बाय R2 नेगेटिव आएगा तो इससे बेटर क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और माइनस लगा के TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1। ठीक है, R2 बाय R1 कर देंगे और बाहर नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी। तो हमारा C1 आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर
C1 को हम किस में पुट कर देंगे, इस पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन में। देयरफॉर TS1 इज इक्वल टू C1 कितना है, माइनस TS1 माइनस TS2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ln ऑफ R2 बाय R1, ठीक है, इनटू में ln R1 प्लस C2, ठीक है, ln R1 प्लस C2, ठीक है। ये हमारा अब C2 कितना आ गया, देयरफॉर C2 इज TS1 प्लस TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1, ठीक है, इनटू में ln R1, ठीक है। हमारा C1 C2 आ गए, देयरफॉर जो हमारी टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ R कितना आ जाएगा, ये वाला है C1 ln R1। C1 कितना हमारा, माइनस TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1, ठीक है, इनटू में नाउ ln R, ठीक है। अब C2 कितना है, प्लस TS1 प्लस TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ R2 बाय R1 इंटू ln R1, ठीक है। ना इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, देयरफॉर T ऑफ R इज इक्वल टू, देखो कॉमन क्या क्या है हमारा, देखो TS1 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, प्लस TS1 माइनस TS2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ln ऑफ R2 बाय R1, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ln R1 माइनस ln R, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ब्रैकेट में। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर T एज अ फंक्शन ऑफ R, ठीक है। ये कैसा लिखा मैंने, ये माइनस, ये देखो ये टर्म और ये टर्म पूरा कॉमन है, ठीक है, और TS1 मैंने यहाँ लिख दिया, ये टर्म जो था पूरा कॉमन निकाल दिया, ये माइनस ln R हो गया और ये प्लस में R1, ठीक है। नाउ T R कितना हो गया, देयरफॉर TR इज इक्वल टू TS1 प्लस TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1 इंटू में ln R1 बाई R, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ R आ गया। नाउ इसकी प्रोफाइल क्या होगी, जो हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल हमें क्या बोलता है, देयरफॉर जो हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू R कैसी हमारी, लॉगरिथमिक, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है वो कैसा कर रहा है, लॉगरिथमिक कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस R डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारा क्या है, R1, ठीक है, ये हमारा क्या है R2, ये हमारा हो गया TS1 TS2, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, लॉगरिथमिक, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशन हमने निकाल दिया, टेम्परेचर वेरिएशन कैसा है, लॉगरिथमिक है। नाउ अब हमें अपना मेन चीज़ निकालनी है, हीट फ्लक्स, ठीक है। अब हम हीट फ्लक्स की बात करते हैं, हीट फ्लक्स, ठीक है, क्यू डॉट। नाउ एक बात बताओ, हमें हीट फ्लक्स का अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ क्या होता है, माइनस के dt बाई डी आर, ठीक है, ओनली रेडियल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। नाउ dt बाई डी आर को देखते हैं ज़रा, dt बाई डी आर क्या हमारा, ये रहा dt बाई डी आर, क्या ये हमारा फंक्शन है आर का, दिख रहा है हमारा ये फंक्शन आर का है, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब अगर हमारा dt बाई डी आर फंक्शन आर का है, दिस इम्प्लाइज जो हमारा हीट फ्लक्स होगा ये भी क्या होगा, आर का फंक्शन होगा। तो क्यू आर अब हम निकालेंगे, देखो क्यू आर इज इक्वल टू माइनस के, नाउ डी टी बाई डी आर कितने के बराबर है, डी टी बाई C1 बाई आर के बराबर है, C1 बाई आर, ठीक है। तो माइनस के, नाउ C1 कितना है, C1 हमने यहाँ निकाला, ये रहा C1 कितना हमारा, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो गए, TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ R2 बाई R1, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया,
इंटू में 1/r, ठीक है। ये क्या हमारा आ गया, हीट फ्लक्स। देयरफॉर हीट फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू k Ts1 माइनस Ts2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ R2/R1 इंटू में 1/r, ठीक है। देखो जो r है ये हमारा r क्या है, ठीक है। ये r हमारा कुछ भी डिस्टेंस पे जो रेडियस आ रही है हम उसको कहते हैं r, ठीक है। दैट इज़ r। कोई सा भी हमारा रेडियल डिस्टेंस पे r है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, r, ठीक है। नाउ इसका मतलब हमारा हीट फ्लक्स जो है वो हमारा रेडियस का फंक्शन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र रेट की, ठीक है। अच्छा थोड़ा रिकॉल करते हैं। देखो पिछली क्लास में हमने स्लैब पढ़ा था। स्लैब में हमने बोला था कि हमारा जो हीट फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट है वो कांस्टेंट है ना। दोनों कांस्टेंट है स्लैब के केस में अगर हमारा हीट जनरेशन 0 है और 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है, ठीक है। ना हमने कहा था हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रेजिस्टेंस वाले फार्मूले के टर्म पे, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि हमारा हीट फ्लक्स क्या होना चाहिए, हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और हीट फ्लक्स नहीं, हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट होना चाहिए। बट हमने हीट फ्लक्स के बारे में कुछ नहीं बोला था। अगर हम इस वाले उसमें देखें तो हमारा जो हीट फ्लक्स है ये तो फंक्शन ऑफ आर आ रहा है, ठीक है। ये फंक्शन क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट फंक्शन ऑफ आर आता है तो हम इसको रेजिस्टेंस वाले फार्मूले में नहीं लिखेंगे। अगर ये हमारा फंक्शन ऑफ आर नहीं आता, कांस्टेंट आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो फंक्शन ऑफ आर है कि नहीं, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ हीट फ्लक्स कितना होता है, माइनस के ए डी टी बाई डी आर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमारा एरिया है क्या ये एरिया हमारा फंक्शन ऑफ आर है, कैसे। देखो ये अगर हमारा सिलेंडर है, मैं सामने से देख रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा आर चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये सरफेस का एरिया, ठीक है, सरफेस का एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया है ना। हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ वैसे वैसे हमारा जो कर्व सरफेस एरिया या फिर हमारा सरफेस का एरिया वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं R1 और R2 कर लूँ, ठीक है, तो एट R1 हमारा ए कितना हो जाएगा, पाई 2 पाई R1L। एट R2 कितना हो जाएगा, एट R इक्वल टू R2 2 पाई R2L, ठीक है। तो उसका मतलब एट R कितना होगा, ए इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r l, ठीक है। तो उसका मतलब एरिया क्या हमारा फंक्शन है किसका, r का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ देयरफॉर q डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए आर नीचे लिखा है क्योंकि ये रेडियस का फंक्शन है, डी आई टी बाई डी आर, ठीक है। नाउ माइनस के, नाउ ए आर कितना था, 2 पाई आर एल, ठीक है। नाउ डी टी बाई डी आर की बात करते हैं। डी टी बाई डी आर हमने अभी निकाला कितना है, ये रहा हमारा डी टी बाई डी आर इतना, ठीक है। एक सेकेंड, डी टी बाई डी आर नहीं, ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं आएगी, हमारा सिर्फ इतना है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ R2 बाई R1, ठीक है। विद एक सेकेंड पहले देख लेते हैं, डी टी बाई डी आर इंटू में 1/r, हाँ इंटू में 1/r, ये रहा हमारा, ये पूरा होगा, ठीक है, इंटू में ये रहा हमारा, इंटू में 1/r, ठीक है। नाउ विद अ नेगेटिव साइन, हमारा नेगेटिव साइन भी तो होगा, है ना। नाउ एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं, डी टी बाई डी आर यहाँ लिख के दिखा देते हैं। माइनस कितना था हमारा डी टी बाई डी आर, C1/r था, C1/r, ठीक है। तो C1 कितना था हमारा, C1 ये रहा हमारा, माइनस TS1 माइनस TS2 अपॉन में ln ऑफ R2 बाई R1, ठीक है, इंटू में 1/r, ठीक है, ये लिखा है मैंने, ठीक है।
नाउ ये माइनस से माइनस कट गया, ये आर से आर कट गया, तो देयरफॉर क्यू हीट ट्रांसफ़र रेट क्यू डॉट कितना हो गया हमारा 2 पाई के एल TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ R2 बाय R1। क्या हमें कहीं R दिख रहा है इस फॉर्मूले में? नहीं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट है इज़ क्या है हमारा ये कांस्टेंट। ठीक है, हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट क्या है? कांस्टेंट है। इवन दो हमारा हीट फ्लक्स क्या था, वॉज अ फंक्शन ऑफ आर, बट हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ ढंग से बनाऊँ, ठीक है, तो जो हमारी हीट यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, यहाँ से यहाँ बाहर, ठीक है, बिकॉज TS1 इज़ ग्रेटर देन TS2, तो हीट ट्रांसफ़र रेट हमारा कांस्टेंट है, बट जो हमारा हीट फ्लक्स है इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो अगर हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा टी बाय रेजिस्टेंस के टर्म पे लिख सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस किसका होगा? सिलेंडर का। ठीक है, नाउ डेल्टा टी क्या हो गया? TS1 माइनस TS2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ln ऑफ R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के एल। ठीक है, ये हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट हो गया। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज देयरफॉर जो हमारा कंडक्शन का रेजिस्टेंस है सिलेंडर में वो कितना होगा? ln ऑफ R2 बाय R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? इधर TS1 हो गया, इधर TS2, एंड दिस इज R कंडक्शन, जो कि किसका है? सिलेंडर का है। कितने के बराबर होगा? ln ऑफ R2 बाय R1 डिवाइड बाय 2 पाई के एल। ठीक है, नाउ अब इसकी प्रोफाइल भी हमको पता है, प्रोफाइल कैसी होगी? लॉगरिथमिक होगी। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये हीट ट्रांसफ़र रेट की बात थी। नाउ अब हॉलो सिलेंडर में एक स्टेप अभी हम और आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम कि वही हॉलो सिलेंडर है, बट इस केस में हमारा क्या हो रहा है, इस हॉलो सिलेंडर के अंदर हमारा कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और बाहर भी हमारा क्या हो रहा है? फ्लूइड है। ठीक है, एयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अंदर भी हमारा फ्लूइड है। ठीक है, ऐसा कुछ सिनारियो है। ऐसा कुछ सिनारियो है तो मतलब कन्वेक्शन का टर्म आ रहा है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ कि अगर हमारा अंदर का टेम्परेचर T1 है, सरफेस का टेम्परेचर TS1 है, बाहर का टेम्परेचर TS2 है, सरफेस के बाहर का, और ये हो गया हमारा T2। ठीक है, नाउ इधर हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H2 है, इधर हमारा H1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। ठीक है, T1 H1। ठीक है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है अंदर से उसका टेम्परेचर T1 है। ठीक है, और जो हमारा बाहर फ्लूइड है उसका T2 है। और हम क्या बोल रहे हैं? T1 इज़ ग्रेटर देन TS1 इज़ ग्रेटर देन TS2 इज़ ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो हमारा हीट फ्लो कहाँ से होगा? T1 से लेकर T2 तक होगा। ठीक है, नाउ अगर मैं इसका रेजिस्टेंस डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा? देखो, इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ। ठीक है, देखो अभी भी ये पैराबोलिक ही होगा, सिलेंडर के अंदर क्या होगा? पैराबोलिकली वेरी करेगा। ठीक है, नाउ इधर हमारा पहले इतना हमारा क्या हो रहा है? कन्वेक्शन हो रहा है, देन कंडक्शन, देन अगेन कन्वेक्शन। ठीक है, तो इधर हमारा T1 था H1, तो इधर हमारा T1 हो गया, इधर हमारा T2 है, इधर TS2, इधर TS1। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, T1 T2 TS2 TS1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? R कन्वेक्शन की वजह से हो गया, ये R कंडक्शन, एंड दिस इज R कन्वेक्शन। ठीक है, नाउ इसको मैं
1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है। और इधर हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट हो रहा है। अभी हमने देखा कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे रेजिस्टेंस के टर्म पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो Q डॉट होगा वो कितने के बराबर होगा, T1 माइनस TS1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस TS1। तो क्या आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारी 1/H1A1, ठीक है। 1/H1A1 इज इक्वल टू TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाई। नाउ अभी हमने देखा था कि सिलेंडर के केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ln ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाय 2πKL, ठीक है। R2 R1 क्या हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू अ फर्दर TS2 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1/H2A2, ठीक है। नाउ व्हाट इज A1, A1 is pi R2/RL and A2 is 2πR2L, ठीक है, 2πR1L and 2πR2L, ठीक है। नाउ फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q डॉट इज इक्वल टू T1 एंड T2 के टर्म पे T1 माइनस T2, ठीक है। अब T1 T2 के बीच में कितने 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में T1 एंड T2 के बीच में 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, कौन कौन से, 1/H1A1 प्लस ln ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL प्लस 1/H2A2, ठीक है। तो हम इसको अब अगर हम निकालें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो हम क्या लिखेंगे, UA डेल्टा T, ठीक है। तो UA को मैं नीचे ले आता हूँ, 1/UA, ठीक है। एंड व्हाट इज डेल्टा T, इट इज़ T1 माइनस T2, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा 1/UA कितने के बराबर हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। नाउ अब इधर थोड़ा सा ट्रिक आती है, ठीक है। क्या ट्रिक है हमारी, वही कि हम एरिया क्या लेंगे, A1 या A2, ठीक है। नाउ इसलिए हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा हम किस एरिया के अलॉन्ग निकाल रहे हैं हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अगर हम बोलूँ U1 A1 इज इक्वल टू 1/H1A1 प्लस ln ऑफ R2/R1 2πKL प्लस 1/H2A2, ठीक है। और U2A2 1/ सेम यही टर्म आएगा, ठीक है, सेम एग्जैक्टली यही टर्म आएगा, ठीक है। तो U1 क्या है हमारा एंड U2 क्या है हमारा, U2, ठीक है। U1 क्या है हमारा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट व्हेन A1 इज कंसिडर्ड, ठीक है। अगर हम एरिया 1 कंसिडर करेंगे तो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर U1 है, और U2 क्या है हमारा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट व्हेन A2 इज कंसिडर्ड, ठीक है, जब हम A2 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसके पहले वाला जो केस था उसमें हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट नहीं निकाला था, तो उसको भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 1/UA इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। इस केस में टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, यही है ln ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL, ठीक है, बस इतना सही है। तो देयरफॉर इसमें भी हम क्या करेंगे, A1 या A2 कौन सा लेंगे, तो इसलिए 1/U1A1 एंड 1/U2A2, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी लेंगे तो हमको पहले एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, R टोटल, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की बात होगी, ठीक है। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है ना। अब हमारा इसी टॉपिक में थोड़ा सा सिस्टम को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा ये हॉलो सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ठीक है। मतलब हमारे एक ये टेम्परेचर हो गया और इसके अंदर क्या कर रहा है, हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये वाला सेक्शन से, ये वाले एरिया से हमारा क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जिसका टेम्परेचर T1 है और जिसका हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट H1 है, ठीक है। और बाहर मतलब
एटमॉस्फेयर में जो बाहर है हमारी उसकी T2 टेम्परेचर और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट H2 है, ठीक है। अंदर वाले सिलेंडर का हमारा K1 है, बाहर वाले का हमारा K2 है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। और टेम्परेचर सरफेस में इधर हमारा कितना है, TS1 है, ठीक है। हमारा बीच में TI है, इसको हम इंटरफेस टेम्परेचर बोलते हैं TI, और इधर कितना है हमारा TS2, ठीक है। तो कहने का मतलब इधर हमारा कितना है TS1, इधर TI एंड दिस इज TS2, ठीक है। इधर हमारा टेम्परेचर कितना है T1 और बाहर T2, H2, और इधर कितना है हमारा H1, ठीक है। और लेंथ ऑफ द पाइप कितनी हमारी L है, हमारी लेंथ ऑफ द पाइप L है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है ना। इसके लिए अगर मैं रेजिस्टेंस डायग्राम बनाऊं तो डायरेक्टली मैं बना सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ 1 2 3 और ये चौथा इधर, ठीक है। ये वाला दिखाते नहीं है क्योंकि ये बाहर का है, ठीक है। तो ये कितना हो गया T1, दिस इज T2, दिस इज TS1, TS2 एंड दिस इज TI, इंटरफेस टेम्परेचर। देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज T2, T1, TS1, TS2 एंड दिस इज T इंटरफेस टेम्परेचर, ठीक है। अब ये क्या होगा, कन्वेक्शन की वजह से होगा, ये क्या होगा हमारा कंडक्शन, इसको 1 कर देते हैं, कंडक्शन 2 एंड दिस इज कन्वेक्शन 2, ठीक है। तो अब कन्वेक्शन 1 कितना होगा, 1/H1A1, ये कितना होगा ln ऑफ, देखो RI इंटरफेस रेडियस, ठीक है, अपॉन में R1 डिवाइडेड बाय 2 K1L, ठीक है। मतलब देखो रेडियस की बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा R1 है, ये हमारा RI है, और ये हमारा R2 है, ठीक है। यह हमारा TI टेम्परेचर था, इधर हमारा TS2 टेम्परेचर, और इधर हमारा TS1 टेम्परेचर, ठीक है। नाउ कंडक्शन का दूसरा कितना होगा, ln ऑफ R2 बाई RI डिवाइडेड बाई 2 K2L, और फाइनली 1/H2A2, ठीक है। नाउ और इधर हमारा क्या हो रहा है, Q डॉट। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ हमारा जो Q डॉट होगा इट विल बी इक्वल टू, कितना होगा वो, T1 माइनस TS1 डिवाइडेड बाय 1/H1A1, ठीक है, इक्वल टू TS1 माइनस TI डिवाइडेड बाय ln ऑफ RI बाई R1 2 K1L इक्वल टू TI माइनस TS2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ R2 बाई RI 2 K2L इक्वल टू TS2 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1/H2A2, ठीक है। नाउ इस केस में हमारा A1 क्या है, हमारा 2 R1L एंड A2 इज 2 R2L, ठीक है। नाउ अगर हम लिखें T1 माइनस T2, ठीक है, तो हमारा क्या होगा T1 माइनस T2, मतलब इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बीच में अगर हम हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें सारे के सारे रेजिस्टेंस कंसिडर करने पड़ेंगे, और सिंस वो सारे सीरीज़ में है तो हम सबको सिंपली ऐड कर देंगे। तो 1/H1A1 प्लस ln ऑफ RI बाई R1 2 K1L प्लस ln ऑफ R2 बाई RI 2 K2L एंड फाइनली 1/H2A2, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, UA डेल्टा T, ठीक है। वेयर अगर हम UA को नीचे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/U है, और डेल्टा T क्या है हमारा T1 माइनस T2, ठीक है। तो देयरफॉर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1/UA इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या है टोटल रेजिस्टेंस, ये तो है RT, ठीक है। अब वही सेम कंडीशन,
अब हम एरिया कौन सा लें, सरफेस एरिया A1 लें या A2 लें, ठीक है, या फिर हम बीच वाला AI भी ले सकते हैं, इंटरफेस एरिया भी ले सकते हैं, ठीक है, इंटरफेस वाला एरिया भी ले सकते हैं, बीच वाला, ठीक है, यहाँ वाला, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो देयरफॉर 1/U1A1 1/U2A2, ठीक है, कितना हो जाएगा RT, ठीक है, वेर U1 एंड U2 आर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट व्हेन A1 एंड A2 आर कंसिडर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बार बार नहीं लिख रहे, ये अंडरस्टूड है। तो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी हमने निकाल लिया, ठीक है। नाउ इतना अब हमारा सिलेंडर के केस के लिए ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सी पार्ट, जो है हमारा स्फीयर के लिए, नॉट सी पार्ट, थर्ड पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। हमने कौन कौन से पार्ट देखे थे अभी, हमने देखे थे स्लैब के लिए, सिलेंडर के लिए, अब हम स्फीयर के लिए देखेंगे। नो सी स्फीयर, ठीक है, स्फीयर हमारा ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अच्छा, आगे जाके हम देखेंगे, हमने सॉलिड सिलेंडर, ये हमने जो इक्वेशन निकाली थी अभी हमने, ये हमने सॉलिड सिलेंडर के लिए क्यों नहीं निकाली, हमने हॉलो के लिए क्यों निकाली, और सिमिलरली हमने ये हॉलो स्फीयर के लिए क्यों निकाल रहे हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हम इसके बाद देखेंगे जब हम हॉलो स्फीयर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नाउ सेम हॉलो स्फीयर दिखने में कैसा होगा, मान लो हमारा ये स्फीयर है, ठीक है, ये हमारा R1 हो गया, दिस इज R2। नाउ इधर टेम्परेचर जो है इसको हम TS1 मान लेते हैं, इधर टेम्परेचर जो है इसको हम TS2 मान लेते हैं, ठीक है, सरफेस की टेम्परेचर है वो। नाउ अब इस केस में हमारा हॉलो जो है, हॉलो स्फीयर जो है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है। हमारा असम्पशंस क्या क्या है, पहला असम्पशन क्या है हमारा, जो हमारा सिर्फ हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है ओनली इन रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब dt/dr, ठीक है, या फिर टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ R ओनली, ठीक है। और जो हो हमारा हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र इन दोनों एंगल डायरेक्शन में इज 0, ठीक है, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट del T/del थीटा इज इक्वल टू 0 एंड del T/del फाई इज ऑल्सो 0, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा दोनों एंगुलर डायरेक्शन में कितने हैं, 0 है, बट रेडियल डायरेक्शन में हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बाकी वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट विद नो हीट जनरेशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी हमारी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, इसमें असम्पशन है, जो हम यही केस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ अब इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, इसकी इक्वेशन निकलेगी 1/r² d/dr, ठीक है, r² dt/dr इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कट जाएगा और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये r² dt/dr इज इक्वल टू C1, ठीक है। देयरफॉर dt/dr इज इक्वल टू C1/r², ठीक है। नाउ C1/r² है, अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो t एज अ फंक्शन ऑफ r आ जाएगा हमारा, तो t एज अ फंक्शन ऑफ r कितना आ जाएगा, C1 माइनस r प्लस C2, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ r² करते हैं तो कितना होता है, r2 + 1/2 + 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ -2r करेंगे तो r⁻² -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1/r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/r² का इंटीग्रेशन कितना हो गया, -1/r हो गया, ठीक है। नाउ C1 एंड C2 निकालने पड़ेंगे हमको टू कैलकुलेट टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ R। तो C1 एंड C2 के लिए हमको क्या चाहिए, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट R इक्वल टू R1, ठीक है। R क्या है हमारा, एनी रेडियल डिस्टेंस R, ठीक है। एट R इक्वल टू R1 T इक्वल टू हमारा कितना होगा, TS1 एंड एट R इक्वल टू R2 T इक्वल टू हमारा TS2 के बराबर होगा, ठीक है। नाउ अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देयरफॉर हमारा TS1 इक्वल टू
माइनस C1 अपॉन में R1 प्लस C2 एंड TS2 इज इक्वल टू माइनस C1 अपॉन R2 प्लस C2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, TS1 माइनस TS2 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म तो कट जाएगा, ठीक है, बाकी क्या बचेगा, C1 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। नाउ एक बार बताओ, R2 हमारा बड़ा है, R1 हमारा छोटा है, तो इनका इन्वर्स का डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हम पहले लिख देते हैं माइनस C1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा C1 कितना हो गया, माइनस TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये हमारा C1 आ गया। नाउ C2 निकालने के लिए हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो TS1 इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो TS1 माइनस TS2, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इंटू में 1 बाय R1 प्लस C2, ठीक है। तो देयरफॉर C2 कितना आ गया हमारा, TS1 माइनस TS2 अपॉन में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इंटू में 1 बाय R1, ठीक है। ये सब चीज़ें याद नहीं करनी, ये डेरिवेशन है, बस इनको समझना है कि हमारा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ठीक है। एक बार अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन में डिफिकल्टीज नहीं होगी, ठीक है। नाउ C1 एंड C2 आ गया, देयरफॉर टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ R कितना हो गया, हमने क्या निकाला था, माइनस C1 बाय R प्लस में C2 था, तो C1 कितना है हमारा, देखो ये नेगेटिव हमारे क्या हो गए, कट गए, तो क्या बचा, TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इंटू में 1 बाय R प्लस C2। नाउ C2 कितना है, TS1 माइनस TS2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इंटू में R1, ठीक है। नाउ देयरफॉर अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज टर्म में लिखूँ, ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज टर्म में लिखना है, तो कैसे होगा हमारा है, TS1 माइनस प्लस कर देते हैं इधर, TS1 प्लस TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है, इंटू में, नाउ ये कितना हो जाएगा, 1 बाय R माइनस 1 बाय R1, ठीक है। ये हमारा माइनस में, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये हमारा क्या, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ R, ठीक है। नाउ एक चीज़ और करते हैं, सिंस हमारा R1 छोटा होता है, ठीक है, R1 क्या होता है, हमेशा छोटा ही होगा, सबसे छोटा R इक्वल टू R1 ही होता है, उससे नीचे तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को एक्सचेंज कर देंगे और इधर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसको R1 कर देते हैं, इसको R कर देते हैं और यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ R, याद नहीं करना बट ये समझना है, ठीक है। और इसकी प्रोफाइल क्या होगी, हाइपरबॉलिक, ठीक है, ये याद करना है कि प्रोफाइल क्या होती है, हाइपरबॉलिक, ठीक है। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या होगा, हाइपरबॉलिक होगा, ठीक है। टेम्परेचर का जो हमारा चेंज है दैट विल बी इन हाइपरबॉलिक नेचर। नाउ टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ R हमने निकाल दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या निकालनी है हमको, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द हीट फ्लक्स, ठीक है, हीट फ्लक्स Q डॉट, ठीक है। नाउ हीट फ्लक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ इट इज इक्वल टू माइनस K dt बाय dr, ठीक है, ओनली इन रेडियल डायरेक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है। नाउ dt बाय dr को देखते हैं क्या है, dt बाय dr ये रहा, C1 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस K C1 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा हीट फ्लक्स है, सिंस हमारा dt बाई dr खुद एक फंक्शन है R का, तो हीट फ्लक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ R, ठीक है। तो हीट फ्लक्स का फंक्शन ऑफ R कितना हो गया, माइनस K अपॉन R स्क्वायर। नाउ C1 कितना है हमारा, C1 इज हमारा ये रहा C1, ठीक है, कितना है हमारा, माइनस, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, TS1 माइनस TS2
डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हमारा हीट फ्लक्स हो गया। नाउ हीट फ्लक्स अगर मैं निकालूँ एट r इक्वल टू r1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये k/r1² Ts1 माइनस Ts2 डिवाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और अगर मैं हीट फ्लक्स निकालूँ एट r इक्वल टू r2 तो ये कितना हो जाएगा k/r2² Ts1 माइनस Ts2 अपॉन में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो हमारा सिंस हीट फ्लक्स ही हमारा क्या है, वेरिएबल है, इज़ अ फंक्शन ऑफ r। ठीक है, तो हम उसको r1 r2 के टर्म पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिलेंडर की बात करें, पिछले वाले केस की, हॉलो सिलेंडर, तो उसमें भी हम क्या निकाल सकते थे, हीट फ्लक्स। देखो ये वाला जो था हमारा हीट फ्लक्स एज r इक्वल टू r1 एंड r इक्वल टू हीट फ्लक्स r इक्वल टू r2 भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ निकाल दी, ऊपर नहीं निकाले, बट वो अंडरस्टूड है कि हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या कंक्लूड होता है कि जो हमारा स्फेयर है, ठीक है, उसका जो हीट फ्लक्स है इज अ फंक्शन ऑफ r। ठीक है, और r हमारा क्या है, एनी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर से हमारा कोई सा भी डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज r1 एंड दिस इज r2। ठीक है, नाउ हीट फ्लक्स हो गया। अब हमें निकालना है हीट ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, अगर हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट आ जाता है तो हम क्या बना सकते हैं इसको, इसमें रेजिस्टेंस के टर्म पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ क्या होता है हमारा, Q डॉट इज इक्वल टू माइनस KA/dt/dr। ठीक है, अब इस केस में भी हमारा जो एरिया है इज़ अ फंक्शन ऑफ r। कैसे, तो इसमें AR लिखता हूँ कैसे, A इज इक्वल टू कितना होगा 4 पाई, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ r विल बी इक्वल टू 4 पाई r²। कैसे पता, देखो अगर हम यहाँ बैठे हैं और जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे ये एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया। ठीक है, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r²। ठीक है, वो वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं हम। ठीक है, तो उसका मतलब एरिया भी हमारा क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ r हो गया। नाउ इज इक्वल टू माइनस के, नाउ ए 4 पाई r² हो गया। ठीक है, नाउ dt/dr कितना है हमारा, देखो माइनस होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा Ts1 माइनस Ts2 डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2 इनटू में 1/r²। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा dt/dr है। ठीक है, तो ये वाला r² और ये वाला r² कट जाएंगे, हाँ ना, ये और ये कट गए। देयरफॉर जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट आएगा वो कितना आएगा, Ts1 माइनस Ts2 डिवाइडेड बाई 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 डिवाइडेड बाई 4 पाई k। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है क्यों, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको लिखने का मैंने ऐसे क्यों लिखा, जिससे कि हम इसको बोल सकें डेल्टा T/r ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर r कंडक्शन ऑफ ए स्फेयर कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 डिवाइडेड बाय 4 पाई k। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, कंडक्शन का रेजिस्टेंस ऑफ ए स्फेयर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हाँ, तो ये याद करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, रेजिस्टेंस डायग्राम, तो कैसा बनेगा, अगर ये हमारा स्फेयर है, ठीक है, इधर हमारा Ts1 टेम्परेचर है, इधर हमारा Ts2 टेम्परेचर है, ये वेरी कर रहा है कैसे, हाइपरबॉलिक। ठीक है, तो अगर मैं इधर रेजिस्टेंस डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, जैसा बनेगा, तो इधर कितना होगा Ts1 Ts2, और जो रेजिस्टेंस है स्फेयर का ऑब्वियसली कंडक्शन का ही होगा 1/r1 माइनस 1/r2 डिवाइड बाय 4 पाई k। ठीक है, फिर r1 इज अंदर वाला रेडियस एंड r2 इज द आउटर रेडियस। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ फर्दर अब इस केस को हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं।
और हम क्या बोलते हैं कि हमारा बाहर स्फेयर के बाहर हमारा टेम्परेचर T2 है और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट T1 है, और स्फेयर के अंदर हमारा क्या है, जैसे हमारा अगर ये स्फेयर है तो इसके अंदर हमारा T1 है और H1 है, ठीक है। तो जो हमारा स्फेयर होता है अगर वो बंद हो तो उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड है वो मोशन तो करेगा ही नहीं, है ना, बिल्कुल ठीक। अगर हमारा फ्लूइड मोशन नहीं करेगा तो कन्वेक्शन कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना अंदर कन्वेक्शन क्यों होगा, ड्यू टू फ्री कन्वेक्शन, ठीक है, ठीक है। इवन दो ये हमारा फ्लूइड स्टैटिक है बट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं, अगर मैं नीचे से पानी को बॉईल कर रहा हूँ तो ये पहली लेयर गर्म हो जाएगी, इसकी डेंसिटी गिर जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ टेम्परेचर क्या है हमारा, अंदर हाई है, ठीक है, बाहर सरफेस पे, ठीक है, अंदर वाली जो बाहर वाली लेयर है इसका टेम्परेचर क्या है, अंदर वाली का टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, और बाहर वाली का टेम्परेचर कम है क्योंकि उसने हमारा हीट ट्रांसफ़र कर लिया है, तो उसकी डेंसिटी गिर जाएगी तो वो अंदर की तरफ भागेगी और अंदर का फ्लूइड बाहर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा फ्री कन्वेक्शन का केस आ जाएगा, ठीक है। नो डाउट अगर हम इसको चाहे तो फ्लूइड को हम एज अ वो भी मान सकते थे स्टैटिक, जिससे हम उसको उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, अगर हमारा फ्लूइड मूव ही नहीं कर रहा, जैसे हमारा फ्लूइड यहाँ स्टैटिक है, ठीक है, मान लो ये हमारा फ्लूइड है, ये स्टैटिक है, तो हम इसको एज अ थर्मल कंडक्टिविटी के ऑफ फ्लूइड ले लेंगे और वहाँ से फिर हम क्या बोलते हैं, हमारा फोरियर लॉ लगा देंगे, ठीक है। लेकिन बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फ्री कन्वेक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम H1 एंड अंदर क्या मान रहे हैं, अंदर क्या मान रहे हैं हम, H1, T1, ठीक है। नाउ अगर मैं इसके लिए टेम्परेचर क्या बोलते हैं, इसके लिए अगर मैं रेजिस्टेंस डायग्राम बनाऊँ तो क्या होगा, T1 यहाँ हमारा हो जाएगा TS1, दिस इज TS2 और ये हो जाएगा हमारा T2, ठीक है। तो दिस इज, तो इधर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/H1A1, इधर का कितना होगा 1/R1, 1/R1 माइनस 1/R2 डिवाइडेड बाई 4π के, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 1/H2A2, ठीक है। और इधर हमारा Q फ्लो कर रहा है, अरे यार, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर जो हमारा Q डॉट है कितने के बराबर है, T1 माइनस TS1 डिवाइड बाय 1/H1A1 इज इक्वल टू TS1 माइनस TS2 डिवाइड बाय 1/R1 माइनस 1/R2 डिवाइड बाय 4π के इक्वल टू TS2 माइनस TS1 TS2 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1/H2A2, ठीक है। एंड फर्दर इसको अगर मैं T1 और T2 के टर्म पे लिखे तो कैसा हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा, तो 1/R1 माइनस 1/R2 डिवाइडेड बाय 4π के, ठीक है, प्लस 1/H2A2, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज दी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम U डेल्टा T के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो U को अगर मैं नीचे ले आया 1/U है और डेल्टा T क्या है हमारा T1 माइनस T2, ठीक है। तो देयरफॉर 1/U कितने के बराबर हो गया, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। एक चीज़ और, जो हमारा A1 A2 है, A1 एंड A2 क्या है हमारा, A1 हो गया हमारा 4πR1 स्क्वायर एंड A2 इज़ 4πR2 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिफाइन करना है तो U1 A1 से करेंगे या फिर हम एरिया 2 से करेंगे, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इतना ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। 1/H1A1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 डिवाइड बाय 4π के प्लस 1/H2A2, ठीक है, ये इतना ही रहेगा सेम। बस अगर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को डिफाइन करेंगे तो हम एरिया 1 या एरिया 2 से करेंगे, ठीक है। तो इतना भी हमको समझ में आ चुका है। नाउ अगर हम एक फर्दर केस और आगे बढ़ें, जो केस क्या है हमारा, एक स्फेयर है और इसके बाहर एक और स्फेयर है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, सिमिलरली भाई ये हमारा T2 है H2, सेंटर में हमारा T1 है H1, ठीक है। T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, अंदर से बाहर होगा, ठीक है। और
जो हमारा इधर टेम्परेचर है, इधर TS1 है, इधर TI है और इधर कितना है TS2 है, ठीक है। सेम केस जो हमने सिलेंडर में देखा था, बस हमारा जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो स्फीयर के लिए लगा देंगे, बाकी बिल्कुल हमारा सेम होगा, ठीक है। नाउ और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारा हीट ट्रांसफ़र, जो हमारा हीट फ्लक्स होगा, इज अ फंक्शन ऑफ R, लेकिन हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र रेट होगा, दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, स्फीयर के केस में भी। तो आई थिंक अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।